मुझे वो ताकत मिले। मुझे वो रुपया दिया है तो भगवान ने मुझे 10 रुपये लौटाए। तो सर कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़े? 35 साल तक लगातार बिना हार का मुंह देखे लगातार वो गांव के सरपंच रहे। पूरे हिंदुस्तान के प्रथम सूबेदार मेजर बनने वाले मेरे परदाऊ साहब थे। में अवसर तलाशा और कालाबाजारी से पैसा कमाया। जमीन डोनेट करके गांव में अस्पताल बनवाया। फिर आपने निजी तौर पर जो असहाय लोग हैं उनको पेंशन देने की घोषणा की। पास पेंसिल नहीं होती थी साथ में पढ़ने वाले के, तो मेरी दे देता था उसको। सर आपका ये प्रयास किस हद तक सफल रहा सर? श्री राम हमारे पूर्वज हैं, भगवान के घर जवाब देना पड़ेगा। जब परिवार वाले भी साथ छोड़ रहे थे उस पर उनको फांसी तक की सजा। आपका जो क्षेत्र है उसमें जॉब नहीं रहता है, वहाँ पे सर अकाउंट में पैसा डालेंगे उनको। अभी हम चेक निजी मामले हैं। सर क्या आपकी भविष्य की कोई राजनीतिक योजनाएं हैं सर? ये हमने एक 2 लाख रुपए का पैकेज तैयार किया। उसमें एज इट इज करते रहेंगे या फिर क्या विधायक बनने की क्या जरूरत है? देखिए उस पैसे को तो मैं जनसेवा में खर्च कर ही सिर्फ वो चुनाव तक ये कार्य करेंगे, चुनाव के बाद शायद ये सब जनता। मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात समाज सेवी व भामाशाह श्री आशु सिंह सूरपुरा के साथ। जिस प्रकार से सोनू सूद ने पूरे देश में कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई थी, उन्हीं की तरह झोटवाड़ा के श्री आशु सिंह सूरपुरा ने भी लाखों, जी हाँ लाखों जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई है। इनका यह कहना है कि देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। और जब भी इनके पास किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आता है तो ये सरकारी नुमाइंदों से भी पहले पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये एक मसीहा बन के उभरे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको समाज सेवी व भामाशाह श्री आशु सिंह सूरपुरा से। सर स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान 7-7 के मंच पे। सर आप अपने नाम के बाद सूरपुरा लगाते हैं, सर सूरपुरा से आपकी क्या संबंध है? देखिए सूरपुरा मेरा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ और मेरा ये मानना है कि इंसान को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। तो ये मेरी पहचान है, मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम सूरपुरा है, इसलिए मैं लगाता हूँ। सर अभी ये कोरोना का दौर हमने देखा, इस दौर में सर कई समाज सेवी सामने आए और उनमें सर आपका नाम प्रमुख है क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की, ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई है। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और सर इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्वजों की देन है। मेरे जो पूर्वज थे, मेरे परदादो साहब मैं कहूँगा, 1921 में पूरे हिंदुस्तान के प्रथम सूबेदार मेजर बनने वाले मेरे परदाऊ साहब थे। उनका नाम श्री धन सिंह शेखावत जी था और उन्होंने देश सेवा की। और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने जन कल्याण के कार्य गाँव में किए, उनके समय में भी इसी तरह की एक महामारी आई थी और उस महामारी में उन्होंने दूर दराज तक पैदल चल के उस समय तो साधन भी नहीं होते थे, तो प्रत्येक उन घरों को संभाला जा के कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ये प्रेरणा वहाँ से मेरे खून में है, ये मान लीजिए। और उसके बाद मेरे दादो साहब स्वर्गीय श्री रोहितास सिंह जी शेखावत, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा के बदौलत 35 साल तक लगातार बिना हार का मुंह देखे लगातार वो गांव के सरपंच रहे और उसको बखूबी अपने फ़र्ज को उन्होंने निभाया, सेवा कार्य को निभाया। उनकी जनसेवा को देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली है और उन्हीं से प्रेरणा लेके मेरे पिताजी श्री विजेंद्र सिंह जी शेखावत वो गांव के सरपंच बने। उन्होंने भी जन कल्याण के कार्य किए। मेरे दादो साहब ने हमारी ज़मीन डोनेट करके गांव में अस्पताल बनवाया। आपके खानदानी पुश्तैनी ज़मीन को उन्होंने डोनेट किया? हाँ, पुश्तैनी ज़मीन हॉस्पिटल के लिए डोनेट की उन्होंने। गांव में हॉस्पिटल का निर्माण हुआ और उसके बाद में मेरे पिताजी ने पूरे गांव में एक ड्रेनेज सिस्टम जो अभी हम शहरों में भी नहीं देख पा रहे हैं, वो उस समय उसकी शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी कि पूरे गांव को जिसको यहाँ भी हम सीवर लाइन बोलते हैं, सीवर लाइन उस समय उन्होंने गांव में बनवाई और उसको पूरा किया मेरे पिताजी ने फिर जब वो सरपंच बने। और प्रत्येक घर को उन्होंने नल योजना से, जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया है कि हम प्रत्येक घर तक नल योजना पहुंचाएंगे, प्रत्येक घर को नल से जोड़ेंगे। वो काम मेरे पिताजी ने जब 2010 में सरपंच बने उस समय 5 साल के अंदर उन्होंने ये किया कि प्रत्येक घर को नल योजना से जोड़ दिया उन्होंने। तो इस तरीके की सेवा कार्य से मुझे प्रेरणा मिली और मैं भी उसी को मैं एक आज जयपुर की राजधानी में उनसे प्रेरणा लेके इसको बड़े रूप में करने की कोशिश कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा रही तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सर कोविड के दौर में आपका नाम खासा चर्चा में रहा, आपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। सर किस प्रकार से आपने लोगों की मदद की, किस तरीके से आपने उन तक मदद पहुँचाई? सर देखिए,
मदद पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरों के दुख दर्द को, अपना दुख दर्द जब तक व्यक्ति नहीं समझता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा काम कर सकते हैं हम। और मुझे हमेशा यही रहा है कि मैं दूसरे को, दुख को, दर्द को अपना दर्द समझ के काम करता हूँ। लेकिन इस काम को पूरा करने में जो योगदान है वो पूरी टीम का योगदान है। जो हमारे 5000 लोगों की जो टीम है, जो यूथ की भी है, उसमें हमारे सीनियर लोग भी हैं जिनका मार्गदर्शन और तजुर्बा भी हम ले रहे हैं। उनके द्वारा विशेष रूप से ये पूरा काम संभव हो पाया है। मेरा ये मानना है कि टीम नहीं होती तो शायद ये काम संभव नहीं हो पाता। इसका सारा श्रेय टीम को जाता है। सर आपने निजी तौर पर जो असहाय लोग हैं उनको पेंशन देने की घोषणा की है, तो बताइए ये फ़ायदा किन लोगों को और कब से मिल पाएगा सर? देखिए, हमने शुरू कर दिया वैसे तो, एक बिना घोषणा के भी हम ये काम कर रहे थे, लेकिन इसको एक औपचारिक घोषणा करके हमने शुरू किया है। और उसका शुरुआत जो था वो हमने अभी 23 तारीख से 23 जून से हमारे जो हथौड़ा विधानसभा क्षेत्र में आसलपुर ग्राम पंचायत पड़ती है, उससे माता आशापूर्णा का मंदिर वहाँ है और मेरी बहुत आस्था है माता जी में। मैंने वहीं से शुरुआत की है और हमने वहाँ एक बार 4 पेंशन शुरू करके और उसको शुरू किया। अभी कुछ लोग गांव में और भी बचे हुए हैं। आप चयन किस प्रकार करते हैं लोगों का? चयन तो टीम को एक जिम्मेदारी दी जाती है। वहाँ के सरपंच होते हैं, पूर्व सरपंच होते हैं, वहाँ के जो भी समाज सेवी होते हैं। फिर हमारी एक युवा टीम बनी हुई है, प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक डाणी से, उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं। वो सारा करके फिर हम उन तक पहुँचते हैं। उन वास्तविक स्थिति चयन में हम ये चीज़ें देखते हैं कि वो बेसहारा होना चाहिए। तो उनके सीधे अकाउंट में आप राशि पहुंचाते हैं? हाँ, सीधा अकाउंट में पैसा डालेंगे। उनको अभी हम चेक दे रहे हैं और चेक के बाद 3 महीने के चेक एडवांस दे रहे हैं उनको सबको, ताकि फिर हमारी जो प्रक्रिया है उनको सीधा RTGS से वो पैसा उनके खाते में जाता रहे। सर अभी आपने अपन सबने कोरोना महामारी का दौर देखा, इसमें सर आपने और आपके जैसे कई समाज सेवकों ने करोड़ों रुपए अपने जेब से खर्च किए और ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई। फिर इसी दौर में ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने आपदा में अवसर तलाशा और कालाबाजारी से पैसा कमाया। तो सर आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को भगवान के घर जवाब देना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, हम स्वर्ग नर्क यही है। अच्छा काम करेंगे उसके फल अच्छे होंगे, बुरा काम करेंगे बुरे फल होंगे। तो ये मेरा मानना है, निश्चित रूप से उनको फल भोगना पड़ेगा। और इस समय में जब लोगों को ज़रूरत थी, ऐसी परिस्थिति जब परिवार वाले भी साथ छोड़ रहे थे, उस परिस्थिति में आदमी टूटा हुआ है और उसको ऊपर से इस तरीके की व्यवहार करना, उसका फ़ायदा उठाना, मेरे नज़र में इससे बड़ा कोई घटिया काम नहीं है। और मैं तो सरकार से भी कहना चाहूँगा, कानून के अनुसार उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उन लोगों को। यहाँ तक कि जिन्होंने कालाबाजारी की उनको फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए। सही है सर। आपने सर आपका जो क्षेत्र है उसमें जोबनेर आता है, वहाँ पे सर आपने कोविड सेंटर बनवाया था। सर आपका यह प्रयास किस हद तक सफल रहा सर? देखिए, मेरा तो प्रयास क्या, सबका मिलाजुला प्रयास ही था ये, और सबका सहयोग रहा। और उस कोविड सेंटर को जब परमिशन मिली तो हमने वहाँ जो भी एक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ जिन जिन चीज़ों की कमी थी वो सारे उपकरण, चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, वो सब लोग हमने वहाँ पहुँचाई। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस मैंने पूरे क्षेत्र के लिए 10 एम्बुलेंस लगवाई थी, उसमें से 2 एम्बुलेंस हमने वहाँ भी रखी और निरंतर सेवाएं करते रहे। सर कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए आपने सर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तो ये किस प्रकार से आप उन तक ये सहायता पहुंचा पाएंगे सर? देखिए, ये जो सहायता है हम लोग पूरे जयपुर ज़िले के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आ गया, शहरी क्षेत्र भी आ गया, पूरे जयपुर ज़िले के लिए हमने घोषणा की है। और उसमें हमने सभी जनप्रतिनिधियों को, गांव के सरपंच हैं उनको, पूर्व सरपंच हैं उनको, विधायक हैं वहाँ के जो संबंधित क्षेत्र के, उन लोगों को सबको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया है कि आपकी नज़र में कोई भी ऐसा कोई अनाथ बच्चे हैं उनके बारे में आप हमें अवगत करवाएं। उनके लिए हमने एक 2 लाख रुपए का पैकेज तैयार किया। उसमें अगर कोई बच्ची है, अनाथ हुई है, उसको हम 51,000 रुपये की उसकी शादी के समय में सहायता करेंगे। और ये जो पेंशन योजना है जो हमारी, वो उसमें जो देंगे हम, उसकी पढ़ाई के लिए जो खर्चा देंगे, वो सब लोग, वो सारी सुविधाएं उन लोगों तक जब तक रहेगी जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं। 18 साल की आयु तक के लिए हमने ये तय किया। सर अभी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, तो सर क्या आपने राम मंदिर निर्माण हेतु भी धनराशि का सहयोग किया सर? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। और मेरा ये मानना है कि
माता पिता से और पूर्वजों से बढ़कर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और पूर्वजों के लिए यदि कुछ उनके सम्मान के लिए करने का अवसर मिला है तो हर व्यक्ति को उसमें आगे बढ़कर समर्पण करना चाहिए। तो ये समर्पण मैंने किया है। सर, आपने कहा कि झोटवाड़ा में आप किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। सर, क्या आप सिर्फ झोटवाड़ा तक सीमित है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो सर क्या आप उसकी मदद करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा एक बात का ध्यान रखा है कि मैं जो कुछ भी घोषणा करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ, हर हाल में उसको निभाऊं। मेरा हमेशा यही प्रयत्न रहता है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ कि मैंने जो कहा है वो मैंने हमेशा किया है। और इस बात का मैं विशेष ख्याल रखता हूँ। मैं अपने आप को कभी ये साबित नहीं होने देना चाहता कि मैं कुछ कह देता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, जो काफ़ी लोग करते हैं। सब तो नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी अमूमन देखने को मिलता है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है। तो झोटवाड़ा तो मेरी कर्म स्थली है, इसलिए मैंने झोटवाड़ा कि मैंने बोल दिया झोटवाड़ा, तो उसको तो मैं 100% निभाऊंगा ही। लेकिन मेरे पास कहीं से भी कॉल आई है, उसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान में हर ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ से मुझे फ़ोन नहीं आया वो मदद के लिए। हमने उनकी भी मदद की है। जयपुर शहर में किसी भी क्षेत्र से, ग्रामीण हो, शहर हो, जिसने भी हमें फ़ोन किया है, हमने दूर दराज हर ज़िले को मदद पहुँचाई है। और जहाँ तक हमारी हर संभव मदद दी, हमने मदद पहुँचाई है। सर, आप ये जो सेवा भाव के कार्य करते हैं, इनमें उच्च राजनीतिक स्तर के जो लोग हैं सर, क्या उनका सहयोग आपको मिलता है? क्योंकि सर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार के अधीन होती है, उनके लिए आपको किसी मंत्री महोदय से या फिर सांसद महोदय से नहीं, मुझे इस तरीके का कोई मुझे जो सहयोग मिला है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ टीम का सहयोग मिला है। और ये टीम का जो सहयोग है उसी वजह से ये हुआ है। मुझे किसी का कोई आपने मांगी कभी उनसे? हाँ, मैंने अनुमति, मैंने तो 100 बेड का कोविड सेंटर खोलने के लिए अनुमति सरकार से मांगी थी। सरकार ने नहीं दी, तो कुछ भी कारण होंगे, वो उनका निजी मामले हैं। सर, क्या आपकी भविष्य की कोई राजनीतिक योजनाएं हैं? सर नहीं, राजनीतिक योजनाएं तो क्या, देखिए, मुझे भगवान ने जो पैसा दिया है उस पैसे को तो मैं जनसेवा में खर्च कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, हम सब लोग माध्यम है। ये मेरी सोच है। और राजनीतिक बात करूँ तो मैंने 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़ा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। जनता ने मुझे 20,000 वोट दिए और उनका एहसान है मेरे ऊपर। और राजनीति को मैं प्राथमिकता नहीं देता। मेरा यही है कि मुझे वो ताकत मिले, मुझे वो शक्ति मिले कि मैं हर हाल में हर ज़रूरतमंद की सेवा कर सकूं। और राजनीति में रहूँगा तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मैं 4 गुना ताकत के साथ में उनकी सेवा कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास है वो पूरा जनता को समर्पित है। और जो राजनीति में जो मेरे को ताकत मिलेगी वो साथ में जुड़ जाएगी। तो मेरा खुद का निजी सोचना है कि और अधिक सेवा भाव को मैं बढ़ा के और आगे बढ़ा पाऊँगा। सर, अगर आप चुनाव लड़े, राजनीति में आते हैं आप, तो सर कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? सर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हूँ और संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी विचारधारा और सब मैं भारतीय जनता पार्टी की। सर, भविष्य में अगर आप विधायक बनते हैं तो सर आप अभी जो सेवा भाव के कार्य कर रहे हैं इनको एज इट इज़ करते रहेंगे या फिर क्या विधायक बनने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आपका कहना सही है, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, देखने को मिलता भी है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो शायद आप मेरे को एक उदाहरण बता दीजिए कि मेरी तरह यदि किसी ने काम किया हो मेरे से पहले, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। नहीं सर, लोग कहते हैं कि सिर्फ वो चुनाव तक ये कार्य करेंगे, चुनाव के बाद शायद ये ऐसा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने आपसे एक प्रश्न खुद ने किया है कि मेरी तरीके का सेवा भाव लेके किसी ने काम किया है क्या? नहीं देखा सर, नहीं देखा। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति आज का जो समय चल रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि राजनीति आगे की बात है। फिलहाल तो ऐसा समय था कि परिवार ने लोगों का आपस में साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने आपस में साथ छोड़ दिया। तो जब हमें जान की परवाह नहीं है, आपने देखा होगा कभी अपनी जान को हथेली पर रख के कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं करता है। जब हमें पता नहीं है कि आज चुनाव 3 साल बाद होंगे, अभी पिछले लॉकडाउन में जब हमने काम किया तो भी कोई चुनावी वर्ष नहीं था और अभी सामने कोई चुनाव है भी नहीं। तो मेरे तो ये मानना है कि परिस्थितियों में हम जब खड़े हैं तो निस्संदेह जब हम जान की परवाह नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई स्वार्थ लेके चल रहे हैं। ये तो अपना अपना भाव होता है। तो उस भाव को ना तो मैं रोक पा रहा हूँ और न मैं आगे रोक पाऊँगा। अपना अपना स्वभाव है। मैंने अभी आपको कहा कि मेरे जैसा काम किसी ने किया क्या, क्योंकि मेरे भाव है ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये स्वार्थ सिद्धि से नहीं हो सकते। और ऐसा स्वार्थ जैसा अगर आप इसको स्वार्थ मानते हैं
तो मेरे जैसा स्वार्थ लेके यदि सारे नेता काम करने लग जाएं, सभी पार्टियों के नेता काम करने लग जाएं, तो मेरा ये मानना है कि जनता किसी भी हाल में बेहाल नहीं रहेगी। कोई ज़रूरतमंद, कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा, किसी को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो यदि आप इसको स्वार्थ भी मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि मेरे जैसा स्वार्थ लेके हर नेता राजनीति में आए और इस तरीके से कार्य करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि करे। सही बात है सर, बिल्कुल। सर आप सब जब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं सर, आप जब वो दोनों हाथों से खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप उस समय? महसूस क्या, मुझे पता है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने हमेशा देखा है जब जब मैंने 1 रुपया दिया है तो भगवान ने मुझे 10 रुपये लौटाए। मैंने आपको पहले भी कहा कि देने वाला ईश्वर है, हम सब माध्यम हैं। और जब से मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बचपन से कर रहा हूँ, आज से नहीं। जब मैं पढ़ता था तब भी करता था। किसी के पास पेंसिल नहीं होती थी साथ में पढ़ने वाले के, तो मेरी दे देता था उसको। तो ये भाव जब जब मैंने हमेशा रखा है और मैंने ये महसूस किया है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे भगवान 10 गुना करके वापस देता है। तो मेरे तो ये सूत्र समझ में आया हुआ है। तो न तो मैं सोचता हूँ कि मेरा पैसा खर्च क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। भाव मेरे हैं और उस भाव के लिए जब जब मैंने पैसा खर्च किया है तो भगवान ने 100 गुना करके वापस दे रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने समाज सेवी भामाशाह श्री आशु सिंह जी सूरपुरा से बात की। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से अपने पुश्तैनी काम, जैसे कि अपन कहते हैं किसी का पुश्तैनी काम है, उसकी अगली पीढ़ी उस काम को आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार ये सेवा भाव के कार्य को अपना पुश्तैनी काम मानते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सर का कहना है कि अगर मैं स्वार्थी हूँ तो ऐसे स्वार्थी सभी बने, क्योंकि इससे जनता का भला होता है, जो असहाय लोग होते हैं उनका भला होता है। तो अगर राजनीति में अगर सभी नेता ऐसे हो जाएं तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो रहता है आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।